हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी। और आज हम करने जा रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो उम्मीद करती हूँ कि बेटा अगर आपने चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, आपने इस चैप्टर से रिलेटेड मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, तो आप ये एमसीक्यू बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। लेकिन करने से पहले बेटा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से संबोधन किसके साथ संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो सही जवाब है बेटा, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम से जो भाषण दिया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को। दूसरा प्रश्न है, आज़ाद भारत के समक्ष पहली व तात्कालिक चुनौती कौन सी थी? लोकतंत्र को कायम करना, सभी के लिए विकास, एकता के सूत्र में बंधे रहना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही जवाब है बेटा, आज़ाद भारत के समक्ष पहली व तात्कालिक चुनौती थी एकता के सूत्र में बंधे रहना। तीसरा प्रश्न है, डैश और डैश का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ? पंजाब व गुजरात, बंगाल व गुजरात, बिहार व बंगाल या फिर पंजाब व बंगाल? तो सही जवाब है बेटा, पंजाब व बंगाल। चौथा प्रश्न है, भारत के विभाजन के लिए कौन सा सिद्धांत जिम्मेदार था? जातीय सिद्धांत, कौमी सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत या फिर द्विराष्ट्र सिद्धांत? तो सही जवाब है बेटा, भारत के विभाजन के लिए द्विराष्ट्र सिद्धांत जिम्मेदार था। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, यानी कि फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर हरि सिंह? तो सही जवाब है बेटा, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था क्योंकि ये गांधी जी के सिद्धांतों में अटूट आस्था रखते थे। छठा प्रश्न, खान अब्दुल गफ्फार खान निम्नलिखित में से किस प्रांत के निर्विवाद नेता थे? पंजाब, सिंध, उत्तर पूर्वी सीमांत प्रांत या फिर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत? तो सही जवाब है बेटा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के ये निर्विवाद नेता थे। सातवां प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में लगभग कितनी रियासतें थी? 400, 555, 565 या फिर 700? तो सही जवाब है बेटा, आज़ादी के समय भारत में लगभग 565 रियासतें थी, 65 जिन्हें रजवाड़े भी कहा जाता था, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स। आठवां प्रश्न, सरदार पटेल ने निम्न में से किस पद पर देश सेवा की? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में, भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है बेटा, उपरोक्त दोनों। सरदार पटेल देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे और देश के प्रथम गृह मंत्री भी थे। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर? तो सही जवाब है बेटा, देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 10वां प्रश्न, द्विराष्ट्र सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? कांग्रेस,
मुस्लिम लीग, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी। तो सही जवाब है बेटा द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसका ये मानना था कि भारत एक नहीं बल्कि दो कौमों का देश है, हिंदू और मुसलमान। इसलिए इन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। 11वां प्रश्न है, रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय डैश सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा हुआ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ऑर्डर टू इंडिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बेटा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। यह सहमति पत्र था जिस पर साइन करने का अर्थ ये था कि रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार हैं। 12वां प्रश्न, सरदार पटेल को भारत रत्न का सम्मान कब दिया गया था? 1985 में, 1976 में, 1991 में या फिर कभी नहीं। तो इसका सही जवाब है बेटा 1991 में। 13वां प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सही जवाब है बेटा लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 14वां प्रश्न है, सबसे पहले किस रजवाड़े ने अपने को भारतीय संघ से अलग रहने की घोषणा की थी? जूनागढ़, हैदराबाद, त्रावणकोर या फिर मणिपुर। तो सही जवाब है बेटा सबसे पहले त्रावणकोर ने अपने को भारतीय संघ से अलग रहने की घोषणा की थी। सबसे पहले इसी के द्वारा घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है, रजवाड़ों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि जो स्टेटमेंट गलत है वो आपको इसमें से बतानी है। पहला, कुछ रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। भारत सरकार कुछ इलाकों को स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी। सबसे पहले जूनागढ़ के शासक ने भारत से स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े कायम हैं। तो आपको ये बताना कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें बेटा जो तीसरी स्टेटमेंट है कि सबसे पहले जूनागढ़ के शासक ने भारत से स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सबसे पहले त्रावणकोर के शासक ने अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा की थी। बाकी सभी सही है। 16वां प्रश्न, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1925 में या फिर 1916 में। तो सही जवाब है बेटा कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में। 17वां प्रश्न है, भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, मिजोरम। तो सही जवाब है बेटा भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था भारत का आंध्र प्रदेश, जो कि दिसंबर 1952 में बन गया था। 18वां प्रश्न, डैश के नवाब को निजाम कहा जाता था? मणिपुर, जूनागढ़, हैदराबाद या फिर उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब है बेटा हैदराबाद के नवाब को निजाम कहा जाता था। 19वां प्रश्न है, आंध्र प्रदेश नामक राज्य कब बना? सितंबर 1951, दिसंबर 1952, जून 1952 या फिर नवंबर 1952। तो बेटा आंध्र प्रदेश नामक राज्य बना था दिसंबर 1952 में, 1952 में, दिसंबर 1952। 20वां प्रश्न, हैदराबाद का विलय भारत में कब हुआ? सितंबर 1948, अक्टूबर 1948, दिसंबर 1949 या फिर अप्रैल 1950। तो इसका सही जवाब है बेटा सितंबर 1948 में। 21वां प्रश्न, 1951 में भारत विभाजन के पश्चात भारत में मुसलमानों की संख्या कितनी थी? 12%, 15%, 21% या फिर 18%। तो सही जवाब है बेटा 1951 में भारत विभाजन के पश्चात भारत में मुसलमानों की संख्या थी 12%।
22वां प्रश्न, अमृता प्रीतम किस भाषा की कवित्री है? गुजराती, मराठी, पंजाबी या फिर बंगाली? तो सही जवाब है बेटा पंजाबी। 23वां प्रश्न, महाराज बोधचंद्र सिंह का संबंध निम्न में से किस रियासत से था? केरल, मणिपुर, मिजोरम या फिर हैदराबाद? तो सही जवाब है बेटा मणिपुर। 24वां प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, इसे केंद्र सरकार ने 1953 में नियुक्त किया था। इसका कार्य राज्यों की सीमाओं को भाषा के आधार पर निर्धारित करने के प्रश्न को देखना था। इसके अध्यक्ष फजल अली थे। 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की सिफारिश की गई थी। तो बेटा इनमें से आपको जो कथन सही नहीं है वो आपको ढूंढना है। तो तीनों इसमें से पहला कथन सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। तीसरा कथन कि इसके अध्यक्ष फजल अली थे, यह कथन गलत है। 25वां प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल को निम्नलिखित में से किन रजवाड़ों के एकीकरण में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा? हैदराबाद, सिकंदराबाद, जम्मू या फिर हैदराबाद, मुरादाबाद, जूनागढ़? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर या फिर जूनागढ़, कश्मीर, मुरादाबाद? बेटा जब देश में 565 रियासतें थी तो आज़ादी से पहले अधिकतर रियासतें भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन 4 रियासतें थी जो भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुई थी। उनमें है हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। वैसे 4 रियासतें थी, मणिपुर भी थी जो भारत संघ में शामिल नहीं हुई थी और इनको हमने बाद में अपने में शामिल किया था। 26वां प्रश्न, रजाकार किस राजा की सेना का नाम था? हैदराबाद के नवाब की, जूनागढ़ की, महाराज बोधचंद्र की या फिर महाराज हरि सिंह की? तो सही जवाब है बेटा रजाकार हैदराबाद के नवाब की अर्धसैनिक बल का नाम था। 27वां प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए? मणिपुर, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, मिजोरम? तो इसका सही जवाब है बेटा मणिपुर। मणिपुर में जून 1948 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर। 28वां प्रश्न है, आंध्र आंदोलन के दौरान किस नेता की मृत्यु भूख हड़ताल से हुई थी? रामास्वामी नायकर, पोट्टी श्री रामुलु, श्री राजगोपालाचारी या फिर श्री कृष्णा नायडू? तो सही जवाब है बेटा पोट्टी श्री रामुलु। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। 29वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के सामने कौन सी चुनौतियां थी? एकता के सूत्र में बंधे रहने की, लोकतंत्र को कायम करने की, समूचे समाज का विकास करना या फिर उपरोक्त सभी? तो बेटा स्वतंत्र भारत के सामने 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां थी, एकता के सूत्र में बंधे रहना, लोकतंत्र को कायम करना और विकास की। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। 30वां प्रश्न है, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? धर्म के आधार पर 2 प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम है, ये बेटा द्विराष्ट्र सिद्धांत है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जब विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान भी 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। चौथी स्टेटमेंट है कि विभाजन की योजना में ये बात भी शामिल थी कि दोनों के बीच की आबादी की अदला बदली होगी, तो बेटा ये बात गलत है। विभाजन के समय इस बात की कोई भी योजना नहीं बनाई गई थी कि उसमें आबादी की भी अदला बदली होगी। 31वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश,
27 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश या फिर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो बेटा इसका सही जवाब है वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 32वां प्रश्न है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था? मेघालय, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? तो इसका सही जवाब है बेटा जम्मू कश्मीर। 33वां प्रश्न, भारत को आज़ादी कब और किससे मिली? 1945 में अमेरिकी शासन से, 1947 में ब्रिटिश शासन से, 1950 में फ्रांसीसी शासन से या फिर 1946 में पुर्तगाली शासन से? तो बेटा इसका सही जवाब है 1947 में ब्रिटिश शासन से हमें आज़ादी मिली थी। 34वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के समक्ष दूसरी और तीसरी चुनौती कौन सी थी? एकता और लोकतंत्र, निर्वाचन और विकास, लोकतंत्र और विकास या फिर उपरोक्त सभी? तो बेटा दूसरी और जो तीसरी चुनौती थी, दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र को कायम करना और तीसरी चुनौती थी विकास की। तो सही जवाब है लोकतंत्र और विकास। 35वां प्रश्न है, नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है बेटा उपरोक्त दोनों। धन्यवाद।